बहुत गलत बात है कि बाहर से लोग आके बिहार में शिक्षा देंगे। नीतीश जी ये पहल किए हैं, ये पहल उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। पहले कहाँ सोए हुए थे वो? क्या पहले हमारे यहाँ के बच्चे पढ़कर निकलते नहीं थे? अगर आपके बाहर के टीचर्स आके पढ़ाएंगे तो अभी तक लोग कैसे पढ़ के यूपीएससी बीपीएससी फाइट करते हैं और पास भी करते हैं सबसे ज्यादा बिहार के लोग। ना तो यहाँ पे रोजगार है, ना तो एजुकेशन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की बिहार सरकार सही नहीं है। कुछ दिनों से एक नारा चल रहा था कि आधा रोटी तवा में और नीतीश लालू हवा में। क्या ये बात लग रहा है कि सही है? मोदी जी ने भी वादा किया था कि हम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, पर कहीं ना कहीं हर कोई सिर्फ झूठ बोलता आया है हम लोग से। कहते हैं ना कि जब देश का राजा ही खोखला निकल जाए तो मुखिया से क्या उम्मीद करेंगे हम लोग महाराज? क्या उम्मीद करेंगे? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के लिए मोदी जी ने भी तो कहा था, मिला क्या आज तक? तो हम 2 करोड़ के बदले में 10 लाख के लिए क्यों लड़ने जाए? जब 2 करोड़ प्रति वर्ष नहीं मिला तो 10 लाख तो वो बोल के नहीं देंगे तो कोई बड़का गुनाह नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोला है मोदी जी ईमानदार है? नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और लगातार विपक्षी पार्टियों की जो बैठक है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपने अपने दलों के साथ कभी बेंगलुरु में तो कभी पटना में, कभी अन्य शहरों में जो है कि बैठक कर रही है और तमाम तरह के जो चुनावी योजना है उसको लेकर के प्लान बना रही है। लेकिन अभी बिहार में काफ़ी ज़्यादा घमासान हो गया है। घमासान इस बात को लेकर के हो गया है कि बिहार सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा बहाली को लेकर के तमाम तरह की योजनाएं बदल दी है। अब बाहर के शिक्षक आकर के बिहार में टीचर करेंगे, यानी बच्चों को पढ़ाएंगे, और बिहार के जो बच्चे हैं वो बाहर में जाके मजदूरी करेंगे। ये कहाँ तक सही है? इसको लेकर के हमारे साथ अंजलि जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। अंजलि जी, क्या ये सही है कि बिहार के बच्चे जाकर के बाहर में मजदूरी करें दिल्ली, पंजाब, मुंबई में, और वहाँ के बच्चे आकर के यहाँ के टीचर बनेंगे? कहाँ तक सही है? एक्चुअली सबसे पहले तो भारत एक नई सोच के जितने भी दर्शक हैं उन सबका हाथ जोड़कर प्रणाम। और रहा बात आप जो सवाल पूछे कि ये कहाँ तक सही है, तो ये कतई सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप पहले से भी हमारे बिहार में यूपीएससी बीपीएससी सबसे ज़्यादा पास आउट करने वाले लोग यहाँ पे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं के टीचर उनको पढ़ाते हैं और वो यूपीएससी बीपीएससी पास करते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आई। और रहा बात की ये बहुत गलत बात है कि बाहर से लोग आके बिहार में शिक्षा देंगे। आज आपकी आंखें खुल रही है, पहले कहाँ थे आप? पहले से आपको शिक्षा को मजबूत करना चाहिए था। आज ये जो आप लोग कर रहे हैं कि ये यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देकर टीचर पढ़ाएंगे, तो ये आपको जो पास आउट कर चुके हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए था। ये जो पास आउट करने वाले हैं या अगला जो टीचर बनता है उसके लिए आपको ये नियम लेके आना चाहिए था। वो नहीं जो ऑलरेडी इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई करके अपना मेरिट लिस्ट में जबरदस्ती एग्जाम देकर पास कर मेहनत कर नाम लाया हो और उसको बोल दिया जाए फिर से एग्जाम देना है। सोचिए कितना ये सब राजनीति है। और घुमा फिरा के जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसमें हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। जो बच्चे एस्टेट पास किए, सीटेट पास किए, 45-50 साल उनका उम्र हो गया, अब वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे, कहाँ तक वो सही है? उनके साथ बिल्कुल ये अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल हमारी बिहार का जो ये बिहार सरकार है वो बिल्कुल उनके साथ अन्याय कर रही है। और आज नीतीश जी ये पहल किए हैं, ये पहल उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। पहले कहाँ सोए हुए थे वो? क्या पहले हमारे यहाँ के बच्चे पढ़कर निकलते नहीं थे? बिल्कुल यहाँ के बच्चे पढ़ के निकलते थे और अच्छे एजुकेशन, अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पे पढ़ के निकलते थे। अभी भी यूपीएससी का रिजल्ट है तो बिहार की बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियों ने बाजी मारी। आखिर बिहार के ही लोग बाजी मारते क्यों? कैसे? अगर यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है तो फिर यहाँ के लोग बाजी कैसे मार लेते हैं? हम एक सवाल पूछना चाहेंगे बिहार सरकार से कि बता दे, अगर आपके बाहर के टीचर्स आके पढ़ाएंगे तो अभी तक लोग कैसे पढ़ के यूपीएससी बीपीएससी फाइट करते हैं और पास भी करते हैं सबसे ज्यादा बिहार के लोग? आखिर कैसे? इसका जवाब देंगे बिहार सरकार? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना मीटिंग करने में बिजी है। कभी विपक्षी एकता की बैठक, कभी कहीं बैठक, कभी कहीं बैठक, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा बिहार के लोग जो है वो अपना अपने नेता लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप में बिजी हो गए और बिहार पीछा जाते चला है। ना तो यहाँ पे रोजगार है, ना तो एजुकेशन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की बिहार सरकार सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी बैठक कर रही है इसमें आरजेडी को, जेडीयू को या फिर जो भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों को कुछ सफलता मिलेगी? ये बिल्कुल असफल होते हुए नजर आए हैं। देखे नहीं, विपक्षी एकता की बैठक होती है और अगले दिन ही अरविंद केजरीवाल जी का पूरा इनकम टैक्स पे पोस्टर लगा होता है कि अब हम कहते हैं ना कि हर किसी को उनके पार्टी में सीएम बनना है, तो पहले गठबंधन को तो मजबूत कर ले। गठबंधन सरकार कहा जा रहा है पर उसमें हर कोई कह रहा है कि हम अगला सीएम होंगे। एक तरफ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम सीएम होंगे, एक तरफ केजरीवाल दावा करते हैं कि अगला हम सीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री होंगे, एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अरे आपकी पार्टी से कोई एक ही ना प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, तो पहले आप लोग वो डिसीजन तो ले लीजिए कि आपके पार्टी से आएगा कौन।
फिर आप लोग बिहार संभालिएगा। पहले आप अपने आप के गठबंधन सरकार को संभाल लीजिए। एक कहते हैं ना कि सही बात कहा था, बीजेपी वालों का एक नारा था कि दूल्हे अनेक है या दुल्हन का पता नहीं है, तो इसी मैटर पे कहा था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो एक है पर चेहरे इतने हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ दिनों से एक नारा चल रहा था कि आधा रोटी तवा में और नीतीश लालू हवा में, क्या ये बात लग रहा है कि सही हवा में बिल्कुल सही ही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये चुनाव का नतीजा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है हर पार्टी बौखला गया है, चाहे वो बीजेपी हो। आप देखे ही है कि किस तरीके से बीजेपी पे बिहार पुलिस और विशेष बीजेपी हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2024 का असर हर पार्टी पे दिख रहा है। अच्छा, ऐसे एक पार्टियों को दौड़ा दौड़ा के मारना कहाँ तक सही है? यानी कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है? देखिए, क्योंकि उस जगह पे हम लोग भी खड़े थे तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखे, क्योंकि अगर बीजेपी का भी इसमें हाथ नहीं होता तो पहले से वो मिर्ची पाउडर का बॉक्स अपने पास नहीं रखते, क्योंकि पुलिस वालों पे तो उन्होंने मेरे सामने मिर्ची का बॉक्स डाला था। मैंने देखा था। तो आप बताइए कि अगर हमें कोई मारेगा तो हम इतने संत तो है नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे। हाल वही है कि अगर हम किसी को उकसाएंगे नहीं तो कोई हम पे डंडे क्यों बरसाएगा। वो बार बार बोल रहा था कि रुक जाइए, यहाँ तक रुक जाइए, आप लोग 4, 5, 10 लोग जाइए, तो आपको क्या जरूरत है पूरा झुंड को लेके जाने का? गलती तो कहीं ना कहीं उकसाने में भीड़ की होती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो हम किसी इस बात का सबूत मेरे पास नहीं है कि हम किसी तेजस्वी जी को या बिहार सरकार को ये बोले कि तेजस्वी जी के इशारे पे ये मारपीट हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का वो चेहरा है कि प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अगर वो अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। काम कीजिए ना, आप लोग अपने आप में लड़िए मत, आप लोग अच्छा बिहार को बनाइए ना। बिल्कुल 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं पर कर क्या लिए हैं? एक राज्य नहीं संभाल पा रहे, क्या वो देश संभाल लेंगे? वही बात हम कह रहे हैं ना कि आखिर आप 17 सालों से तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं पर कर क्या लिए हैं? कुछ नहीं। हमारा एजुकेशन वही है, हमारी पुलिस व्यवस्था वही है, हमारे यहाँ बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है, ना तो दहेज प्रथा पे रोक लगा हुआ है, और सिर्फ जीविका दीदी करने से कुछ नहीं होगा। पर एक चीज हम नीतीश जी में नोटिस जरूर की है कि आए दिन वो जीविका दीदियों को बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको महिलाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मतलब आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार अभी तक जो काम नहीं किए वो लगता है कि आने वाले समय में कर देंगे? इतना दिन मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर उनको करना होता तो अभी तक वो कर चुके रहते। जिस तरीके से हम लोग को हर कहीं से निराशा मिला है, मोदी जी को हम लोगों ने चुना, वहां से भी हम लोग कहीं ना कहीं निराश हो गए। नीतीश जी को चुना, वहां से भी हम लोग निराश हो गए कि एजुकेशन फील्ड में कुछ ज्यादा होगा, रोजगार मिलेंगी, थोड़ा बहुत यहाँ का मजदूर कम होंगे, पर सबसे ज्यादा मजदूर तो हमारे बिहार में पड़ा हुआ है। आप कहाँ कुछ करे हुए? बिहार के मजदूर पड़े हुए हैं, तो है कौन? मजदूरी तो बिहारी मजदूर ना है सब। कहते हैं कि बिहारी मजदूर, और ये सिर्फ नीतीश जी का देन है। वो जो विपक्षी एकता की बैठक कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि उनको विपक्षी एकता की बैठक नहीं करनी चाहिए थी, उनको उद्योगपतियों की बैठक करनी चाहिए थी, बिहार में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि युवा, जो हमारे युवा है ना, वो कहीं और जाके, जो हमारे यहाँ के मजदूर है वो कहीं और जाके रोजगार के लिए ना भटके। रोजगार का व्यवस्था हमारे बिहार में, हम मोदी जी ने भी वादा किया था कि हम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, पर कहीं ना कहीं हर कोई सिर्फ झूठ बोलता आया है हम लोग से। और तेजस्वी जी ने भी तो कहा था कि पहला बार सरकार बनेगा तो पहली कलम चलेगी, 10 लाख रोजगार है। कितना लाख रोजगार? कहते हैं ना कि जब देश का राजा ही खोखला निकल जाए तो मुखिया से क्या उम्मीद करेंगे हम लोग महाराज? क्या उम्मीद करेंगे? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के लिए मोदी जी ने भी तो कहा था, मिला क्या आज तक? हम तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। तो हम 2 करोड़ के बदले में 10 लाख के लिए क्यों लड़ने जाए? जब 2 करोड़ प्रति वर्ष नहीं मिला तो 10 लाख तो वो बोल के नहीं देंगे तो कोई बड़का गुनाह नहीं कर रहे। आखिर सीखते किससे? हम अपने राजा से। तो ये लोग भी मोदी जी से सीख रहे हैं। बिल्कुल कहते ना कि हमारी प्रेरणा, और मोदी जी एक अच्छा प्रेरणा दिए हैं लोगों को। चाय बेचिए, समोसे बेचिए, पकौड़ी बेचिए, जो कीजिए, पर हर कोई अपने आप में लगा हुआ है। यार कोई तो युवाओं के बारे में सोचो, रोजगार के बारे में सोचो, शिक्षा के बारे में सोचो, बिहार के बारे में सोचो, पर कोई भी नहीं है ऐसा। सिर्फ अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने सरकार बनाने के बारे में लोग सोच रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं। हमारे उप मुख्यमंत्री के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आपने नाम सुना होगा। वर्तमान में बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं और वो यूट्यूबर भी हैं। क्या कहेंगी, एक मंत्री को यूट्यूबर बनना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो जिस तरीके से अपना, कहते हैं ना कि बात ये नहीं है कि मंत्री को कुछ भी करने की, ऐसा नहीं है कि वो मंत्री है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हर चीज की एक सीमा होती है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि हम बड़े हैं, या हमें देख के 10 लोग सीखता है किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उनको तो बिहेव करना सही नहीं आता है। 1 लाख सब्सक्राइबर हो तो बड़ा सा होर्डिंग लगवा दिए थे। वही चीज हम कह रहे हैं ना कि
एक कभी किसी को एक बड़े पद पे बैठे हुए नेता को ये शोभा ही नहीं देता है, क्योंकि आपको देख के 10 लोग सीखते हैं। कहीं से भी वो लालू प्रसाद यादव जी के तो बेटे नजर नहीं आते हैं। इसके लिए तो बहुत बहुत एक और बात कहा जा रहा है कि सब देश के सारे मंत्री, सारे विपक्षी पार्टी अगर एक हो जाए तो समझ लेना कि देश का जो बड़ा नेता है, यानी बड़ा जो चेहरा है, वो ईमानदार है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ईमानदार है इसीलिए सारे विपक्षी पार्टियां एक हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोला है मोदी जी ईमानदार है? मोदी जी को हराने के लिए, एक चेहरा को हराने के लिए पूरी विपक्षी पार्टियां एक हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लग रहा है? देखिए, बात किसी को हराने या जीतने की नहीं होती है। अगर आप काम अच्छा करेंगे ना तो सामने वाला इंसान अपने आप हार जाएगा। उसे हराने के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। अकेले दम से पूरा गांव को या पूरा गांव को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम में वो काबिलियत होना चाहिए। अगर हम बिहार के लिए अच्छा किए रहते ना तो हमें 10 लोगों की बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बिहार के लोग स्वयं जिता देते। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों को दिखाई देता ना कि आप उनके लिए क्या किए हैं। पर किए क्या है महाराज आप बिहार के लिए? कुछ नहीं। हम लोग तो बिल्कुल निराश हुए हैं हर किसी से, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो। हम लोग को सिर्फ निराशा हाथ मिला है और उन लोग का बस वही मीटिंग होते रहता है और कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल सही बात है। बिहार के जो बच्चे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी जाए तो जाए कहाँ, टीचर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में 1,70,000 बच्चों के लिए फॉर्म निकला है, वो भरेंगे, टीचर बनेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सरकार ने चाल चला है वो कि अब बिहार के बाहर के बच्चे भी आकर के फॉर्म भरे और टीचर बन सकते हैं। अब बिहार के बच्चे गुजरात जाकर, पंजाब जाकर और अन्य राज्यों में जाकर के मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे और वहाँ के बच्चे आकर के बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो यूपीएससी के बच्चे निकल रहे हैं ना, वो अब कुछ नहीं निकलेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चे ही पढ़ करके और बिहार के ही बच्चे उनको पढ़ा करके यूपीएससी क्लियर कराते हैं और आईपीएस आईएएस बनाते हैं, तब जाकर के भारत का तरक्की हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में बिहार को और खाई में ढकेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो आप लोग इन मोहतरमा के बारे में, अंजलि जी के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो को कमेंट में से कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।